हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्लास 10 की इंग्लिश। और क्लास 10 की इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है। देखिए मॉडल पेपर किस तरीके से सोल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखिए, ये 10th क्लास की इंग्लिश है और राजीव क्वेश्चन बैंक से ये लिया गया है और मॉडल पेपर है और किस तरीके से आपको सोल्व करना है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि 4 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है, तो किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। देखिए इसमें जो 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर में आपको याद करने पड़ेंगे। और जैसे कि पता है कि आपको 4 मार्च का पेपर है और किस तरीके से आप इसके नंबर इंक्रीज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये सारा कुछ समझते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की इंग्लिश का प्री बोर्ड पेपर है और 2024 का न्यू पैटर्न है ये, और ये लिया गया है राजीव क्वेश्चन बैंक से। 3 घंटे 15 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे एग्जाम में, और 70 नंबर का जैसे कि आपको पता है इसका पेपर होगा। तो देखिए शुरू में मिलेंगे आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस तरीके से सोल्व होंगे उसको समझते हैं। देखिए नोट में दे रखा इंस्ट्रक्शन इज सेम एज मॉडल पेपर, जैसे कि इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं वैसे आपको पेपर में मिलेंगे। ओके चलिए अब देखते हैं इसका पैसेज कैसे सोल्व होगा। जो पैसेज है देखिए इसमें बोला ये गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली का मतलब ध्यान से, एंड चूज और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही वाला ऑप्शन को चुनिए, टू आंसर और आंसर बताइए द क्वेश्चन, क्वेश्चन का डेट फॉलो जो निम्नलिखित लिखे हुए हैं। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए पहले आप इसके क्वेश्चन पढ़ने, फिर इसमें से छांटने आंसर, और ये आसान तरीका होता है इन पैसेजों को हल करने का। तो पहले इसके पढ़े क्वेश्चन। तो देखिए इसके जो क्वेश्चन है ये 3 दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हु इज द नरेटर। नरेटर का मतलब होता है कहानीकार। तो कहानीकार कौन है इन द एबव पैसेज। ये जो एबव पैसेज है, ऊपर जो दिया गया पैसेज है, एबव का मतलब होता है ऊपर, ऊपर जो पैसेज दिया गया है इसका कहानीकार कौन है। ये जो कहानी चल रही है ये किसके बारे में चली है। देखिए Meanwhile, my friend had to cease to worry about me. His love for me led him to think that if, देखिए ध्यान से पढ़ते रहिए, इसमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, ये सब पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में कहानी चल रही है। तो ध्यान से पढ़ते हुए जाएं, कहीं ना कहीं इनका नाम आएगा जिसके बारे में कहानी चल रही है। देखिए लास्ट में दे रखा है इसमें टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ M.K. गांधी। तो ये पैसेज के अंदर दिए गई लाइन, M.K. जो गांधी हैं, गांधी जी की कहानी है इसका मतलब ये। अब ये किसको प्रचारित कर रहे हैं, वेजिटेबल होने को। तो यहाँ पर ये बोला गया है, देखिए पैसेज के अंदर जो कहानीकार हैं वो हैं गांधी जी। तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ए वाला करेक्ट है। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे गांधी जी। अब गांधी जी क्या है, पहला ऑप्शन है वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियनिज्म ओनली। तो ये जो है गांधी जी, पहला इसमें ऑप्शन है कि वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियनिज्म ओनली। तो जो वेजिटेरियन होते हैं क्या उसमें ये इंटरेस्टेड हैं। दूसरा ऑप्शन है हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, ये ऑब्जेक्शन दिखाते हैं, विरोध करते हैं मीट खाने का। और देखिए इसमें बताया भी गया है, तो ये जो कंसीडर करते हैं किसको, ये वेजिटेबल को कंसीडर करते हैं, मतलब सब्जी, मतलब जो शाकाहारी होते हैं उनको मानते हैं, मतलब ये खुद हैं। तो इसी वजह से इसका पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है और है भी। और बी वाला पढ़े हेड ऑब्जेक्शन, मतलब जब ये वेजिटेरियनिज्म है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं मीट खाने से, तो इसका बी वाला भी करेक्ट है। ओनली ए मतलब पहली वाला सही है, या फिर बोथ दोनों सही है, ए और बी, तो दोनों ही सही हैं। ओके, ये मीट खाने का ऑब्जेक्शन करते हैं, विरोध करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़े, देखिए द वर्ड स्टर्नली। स्टर्नली का मतलब क्या होता है, स्टर्नली का मतलब होता है कठोर। अब देखिए कुछ ऐसे इसमें वो आएंगे पैसेज के अंदर वर्ड जिनका मीनिंग अगर आपको पता है तभी कर पाएंगे। तो स्टर्नली का मतलब होता है कठोर होना। तो देखिए तो इसका पहला वाला ऑप्शन दे रखा है कि स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कठोरता से। तो स्टर्नली और स्ट्रिक्टली हमें क्या बताना, मीन्स बताना, इसका मतलब क्या था, वो है स्ट्रिक्टली। तो पहले वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इन पैसेज को। देखिए आगे क्या रखा है, अब वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन है आई विल कम, मैं आ जाऊंगा, होम घर को, व्हेन जब तक, आई विल। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है, देखिए एक सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में, तो दूसरा बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर का हो गया है, ये फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। तो पहले वाला ऑप्शन बचा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि आई फिनिश। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई फिनिश वर्ब, यहाँ पर इसका फिनिश आ जाएगा। तो याद रखें अगर एक साइड किसकी बना हुई है, फ्यूचर के इंडेफिनिट सेंटेंस की, तो दूसरी बनेगी प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस की। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इफ यू डेट डैश स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन। तो इफ यू, अब इफ यू के बाद में आप क्या लगाएंगे,
इफ यू स्टडी, यदि तुम पढ़ाई करते हो, तो बी वाला इसका करेक्ट है। इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम मेहनत से पढ़ाई करते हो तो यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन, तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। इसका बी वाला करेक्ट है। छठा क्वेश्चन क्या है, द रोड ऑफ अवे वी रूल्स द मस्ट। यहाँ पर ये बोला गया, इस सेंटेंस को अरेंज करके लिखना। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो बी आ जाएगा। तो बी कौन से वाले ऑप्शन में, बी वाले में, सी वाले में और डी वाले में है। अब बी के बाद में आएगी हेल्प मी वर्ब, हेल्प मी वर्ब क्या है, मस्ट है, तो बी मस्ट। अब यहाँ पर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ओबे आ गई, ओबे द रूल्स, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आ जाएगा अदर वर्ड, तो बी मस्ट ओबे, हमें मानना चाहिए रूल्स, नियमों को, ऑफ द रोड, किसके, रोड के, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसी वजह से। सातवां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो वंडर की स्पेलिंग गलत है, ब्लेंडर की भी गलत है, और थंडर, स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर की भी गलत है, तो थंडर की करेक्ट है इसकी जो स्पेलिंग है। आठवां क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द टाइम, क्या समय हुआ है, डेड डैश योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के द्वारा या तुम्हारी घड़ी में, तो तुम्हारी घड़ी में, तो घड़ी के अंदर तो समय होगा नहीं, तो इन तो आएगा नहीं, विद से तो से भी नहीं होगा, इनटू के अंदर होता है तो बाई आएगा, तो तुम्हारी घड़ी के द्वारा कितना समय बताया जा रहा है, तो इसके लिए लगेगा डी ऑप्शन, तो तुम्हारी घड़ी के द्वारा कितना समय हुआ है, तो घड़ी से या फिर घड़ी में, इस तरह से भी हिंदी तोड़ कर निकाल सकते हैं, बट इसके साथ प्रीपोजिशन आएगी वाई। देखिए फिर आएगा आपके लिए नवा क्वेश्चन आएगा, नवे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए फिर से आ रखा है इसमें एक पैसेज, रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़िए, गिवन जो दिया गया है बिलो, नीचे चूज द करेक्ट, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए। तो यहाँ पर देखिए पैसेज को पढ़ें ध्यान से, और पैसेज ध्यान से पढ़ने के बाद या फिर ऐसा कर लें, पहले पढ़ लें इसके क्वेश्चन, फिर बाद में पैसेज में से इसका आंसर छाट लें, ये आसान तरीका होता है इनको करने का। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा नवा, मतलब इस पैसेज का पहला क्वेश्चन दे रखा नवा, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड, मिस्टर किसिंग ने असाइन कर लिया टू एनी को द टास्क, किस काम के लिए, तो मिस्टर किसिंग ने किस काम के लिए उसको असाइन किया था, तो देखिए इसका आंसर जहां पे असाइन मिल जाएगा वहीं पे इसका आंसर होगा, तो ध्यान से चेक करें कि असाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, असाइन असाइन असाइन, देखिए आ गया असाइन, तो मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स। आगे देखिए ट्रेट एंड that I would my best keep it under control but the would, यहाँ पर ध्यान से चेक करें किस चीज के लिए उन्होंने असाइन किया था, तो इन्होंने बोला था ऐसे लिखने के लिए, तो ऐसे लिखने की बात की गई थी इन्होंने, तो यहाँ पे आप ऐसे देख लें, ऐसे कौन से वाले ऑप्शन में है, तो ऐसे बचा है आपका, देखिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि राइटिंग एन ऐसे, तो ऐसे लिखने के लिए इनको टास्क दिया था कि ऐसे लिख कर लेकर आओ बातूनी पन पर, तो यहाँ पे इनको ऐसे लिखने के लिए बोला गया था। चलिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 10वां, एनीज आर्ग्यूमेंट, जो एनी का आर्ग्यूमेंट था, तर्क था, अबाउट टॉकिंग, बात करने का, वाज दैट, किस बारे में था। पहला ऑप्शन है टॉकिंग कि वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रही थी। बी ऑप्शन है कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि वो स्टूडेंट के वंशानुगत लक्षण के बारे में बात कर रही थी। और सी ऑप्शन है टॉकिंग इज अ बर्थ राइट, बर्थ राइट के बारे में बात कर रही थी या ड्यूटी के बारे में। तो चेक करें कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, ध्यान से देखें। ट्रेट, जहां पर ये ट्रेट आ जाए वहीं पे इसका आंसर छपा हुआ होगा। देखिए ट्रेट एंड द वुड, ट्रेट एंड डेट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पर ट्रेट के बारे में बात करी गई है, तो ट्रेट कौन से ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। वो बात कर रही थी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका वंशानुगत लक्षण होता है क्लास के अंदर बोलना, ऐसा वो बता रही थी अपने आर्ग्यूमेंट में। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक कौन से आ रखे हैं वो समझें। ये है क्वेश्चन आपके प्रोस के। तो 11वां क्वेश्चन है कि विच पार्टी, कौन सी पार्टी को डिड मंडेला ने ज्वाइन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। तो अफ्रीकन की पार्टी, मतलब अफ्रीका वाली पार्टी थी ना ये, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को उसने ज्वाइन किया था। 12वां क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजोल, जो राजवीर और प्रांजोल थे वो कहाँ पढ़ने के लिए गए, असम को, पूर्व को, गोवा को या दिल्ली को। तो दिल्ली पढ़ने के लिए गए थे, डी वाला उसका ऑप्शन करेक्ट होगा।
और 13वां क्या है, हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की उम्र कितनी थी व्हेन, जब वी रिनाउंस्ड, उन्होंने त्याग दिया था द प्रिंसली लाइफ, अपनी राजकुमार वाली जिंदगी को त्याग दिया था। तो वो थे 25 साल के, याद रखें 25 साल के थे वो। ओके, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रखे हैं ये हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोएट्री के, तो समझते हैं कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं पोएट्री के। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, तो यहाँ पर बोला गया मूड के बारे में। तो एक जो राइटर होता है वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है, वहां पर बर्फ गिरता है, उसका मूड चेंज हो जाता है, तो वही वाली पोयम है ये। और इसके लेखक कौन है, और लेखक है इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब 15 क्वेश्चन दे रखा है कि तब पोएट जो कवि थे वॉज इन, वो कैसे मूड में थे, प्लीसेंट मूड में थे, प्लेफुल मूड में थे, या रफ मूड में थे, या सैड मूड में। वो सैड मूड में थे जब वो वहां पे खड़े थे, तो इनका मूड चेंज हो जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आ रखे हैं इसके। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्या दे रखे हैं, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित तो क्वेश्चंस का। तो ये हैं आपके सप्लीमेंट्री के। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा 16वां, मिसिस पंफ्रे, जो मिसिस पंफ्रे थी वो कैसी औरत थी, पुअर लेडी थी, सेल्फिश थी, रिच थी, या जेंटल थी। तो जो मिसिस पंफ्रे थी वो अमीर औरत थी, रिच लेडी थी। 17वां क्वेश्चन क्या है, डेट डैश इनकरेज्ड एवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो यहाँ पर बोला गया है डेट डैश इनकरेज्ड, जो इनकरेज्ड साहस बढ़ाया था एवराइट का। तो एवराइट का जो साहस बढ़ाया था उसकी माँ ने बढ़ाया था, हिज मदर आएगा इसका ऑप्शन। ओके, बी वाला सही है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि रामलाल हैड, रामलाल के कितने बच्चे थे। पहला ऑप्शन है 3 डॉटर्स और 4 सन्स, 3 सन्स 4 डॉटर्स, तो उसके 3 लड़के और 4 लड़कियां थी, इसका बी वाला करेक्ट है। ओके, याद रखें 3 सन्स 3 बेटे थे और 4 लड़कियां थी 4 डॉटर्स। 19वां क्वेश्चन क्या है कि रिचर्ड एवराइट वॉज एन, जो रिचर्ड एवराइट था वो क्या था, एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, वो क्या था, साइंटिस्ट था। 20वां क्या है, इन विच प्रोफेशन, किस वाले प्रोफेशन में, द बॉय, वो जो लड़का था वॉज ट्रेंड, वो ट्रेंड था, पक्का था, तो वो था टाइपिंग में, थेफ्ट में, हाउस होल्ड में, या फिर कुकिंग में। तो थेफ्ट में था वो, चोरी में। तो ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इनको याद कर लेना क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं। और चलिए अगर जो मिलेगा आपको, देखिए ये एक ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट आपको भरनी आनी चाहिए। जैसे कि आपको इसका जो आंसर आया है, पहले वाले का ए आया है, तो जैसे कि पहले वाले का ए आया तो आप ब्लैक पेन से इसको पहले वाले को गोले काले कर देंगे, मतलब ब्लैक पेन से इसको काला करना इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं। तो पहले वाले का ए है तो ए को फिल कर दें। अब दूसरे वाले का जो आया है डी आया है, तो आप डी वाले को गोला काला कर दें इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ओएमआर सीट को भर सकते हैं। तो दूसरे वाले का डी आया तो डी वाले को फिल कर दें, इसी तरीके से भरते हुए जाएं क्योंकि आपको ओएमआर सीट मिलेगी इसको भरने के लिए। अब देखिए और क्या रखा इस मॉडल पेपर के अंदर, वो समझते हैं। देखिए इस मॉडल पेपर में जो आ रखा है आगे समझिए। देखिए पार्ट नंबर बी मिलेगा आपको 50 नंबर का। ये फिर से क्या है, पैसेज हैं। इन पैसेज को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसमें से इसका आंसर छांट लें। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एजुकेशन जो होती है शिक्षा किसकी, गर्ल्स की, एजुकेशन जो होती है शिक्षा किसकी, गर्ल्स की, उसमें पॉवर्टी क्या रोल निभाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर चेक करें, इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि इसमें देगा कि एजुकेशन के बारे में गर्ल्स के, तो जहाँ पे एजुकेशन गर्ल्स के बारे में बात की गई है वहीं पे इसका आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से। तो यहाँ पर इसका पहली वाली लाइन में आंसर है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, फुल स्टॉप तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बना के लिख सकते हैं। गिव टू रीजन, 2 कारण बताइए। वाई द पेरेंट्स, जो माता पिता हैं, डू नॉट सेंड, वो नहीं भेजते हैं, देयर डॉटर्स, अपने लड़के को, टू स्कूल को, दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, पढ़ाने के लिए। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, तो वो उनकी सुरक्षा नहीं समझते हैं स्कूल को जाने के लिए, तो इस वजह से वो नहीं भेजते हैं। तो इसी में इसका आंसर छिपा हुआ होगा। बस देखिए जैसे कि इसमें ये कारण दे रखा कि गर्ल्स आर सेक्सुअली हैरास्ड, एक तो ये वाला इसका कारण हो जाएगा। बस आपको इसी में से छांट के इसके आंसर बना के लिखने हैं। ओके, तो यही तरीका इनको करने का। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए। आपको ये करने के बाद में करना है 4 नंबर में कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, इनवाइटिंग, जिसको बुलाया गया हो, हिम, उसे, टू अटेंड करने के लिए योर बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी पर। तो बर्थडे पार्टी के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है।
अगर आपसे ये नहीं आता था अगर आपसे ये नहीं आता तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम उनसे टू ग्रांट, अनुमति लेने के लिए, यू फुल कंसेशन इन फी, तो फीस में कंसेशन के लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। तीसरा है राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पे लिखिए ऑन द इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त पर सेलिब्रेशन पर इन योर स्कूल, अपने स्कूल के, तो जिसमें 80 to 100 वर्ड्स लिखे हुए होंगे वो आपको लिखना है। और ये वाला नहीं हो रहा है, देखिए इसके यहाँ में दे रखा है ये वाला, देखिए ये वाला, अगर ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं। राइट एन आर्टिकल, एक ऐसे लिखिए, और ऐसे किस पे लिखना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे लिखना है, तो ये हेडिंग है, इन हेडिंग में आप लिख सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन आ रखा ग्रामर से रिलेटेड है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस वाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, बट यहाँ पर क्या है, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो, यहाँ पर सजेस्ट दिया जा रहा है तो सजेशन के लिए आएगा सजेस्टेड, तो यहाँ पर आएगा ही सजेस्टेड टू मी डेट, यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनेगा, ही सजेस्टेड मी टू वॉश योर फेस, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के आएगा टू, क्योंकि सजेस्ट के साथ आता है टू, तो ये इस तरीके से बनेगा इंपरेटिव सेंटेंस है ये। और देखिए आगे क्या रखा है इस पेपर के अंदर, वो देखिए आगे दिया गया है आपको इसमें, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। जैसे ये दे रखा है दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दे हिम उसे एडमिशन के लिए, तो ही का सब्जेक्ट बन जाएगा, देखिए हिम का सब्जेक्ट बन जाएगा ही, तो ही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है सेंटेंस, पास्ट का इंडेफिनिट है, किसका है, पास्ट का इंडेफिनिट है, ये जो सेंटेंस है किसका, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो हिम का तो पहले बन जाएगा ही, और ही के बाद में आएगा वॉज, ही वॉज रिफ्यूज्ड बाय देम एडमिशन, तो इस तरीके से बन सकता है, ये बना सकते हैं आप। दूसरा है पंचुएट करने के लिए आता है, इसमें आसान होते हैं, क्या करेंगे इसमें कि पहले लेटर को बड़ा करेंगे, तो आई को कर दें बड़ा, तो आई सैड हो जाएगा, माई मदर प्लीज गिव मी, अब यहाँ पे माई मदर के बाद में इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और पी को कर देंगे बड़ा, और दूसरे सेंटेंस को आपको यहाँ पे बड़ा, इस आई को भी बड़ा करना है, ये जो आई आएगा आई बीस वाले को, ठीक, तो इसको आपको चेंज करके लिखना है, इसमें कॉमास लगा के और फुल स्टॉप वगैरह लगा के। और आपको आगे दे रखा है इसके अंदर ट्रांसलेशन, ये है ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, जिससे ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम क्या लिखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब लिखेंगे वॉज अ सुटेबल योग्य का मतलब कैपेबल भी लिख सकते हैं टीचर, तो क्या बनेगा सेंटेंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ओके, वॉज अ कैपेबल टीचर, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो यहाँ पर ये पास्ट क्या आता था, तो कई विद्यार्थी, तो मैनी स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम रीड हिम, तो ऐसा करके बना सकते हैं, जैसे आपसे बने वैसा बना सकते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, मतलब कुल मिलाकर अगर आपसे बनानी नहीं आती तो आप कैसे ही बना सकते हैं, जैसे आपसे बननी हो, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके से आ रखी है। पांचवा क्वेश्चन आ रखा है इसमें, पांचवा क्वेश्चन देखें, पांचवा क्वेश्चन है इसमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, तो ये देखिए क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे हैं। वाई वॉज एनी इन टीयर्स, एनी की आंखों में आंसू क्यों थे, व्हेन जब शी फेल्ट, उसने फेल्ट छोड़ दिया द मॉन्टेसरी स्कूल को, तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है, या फिर ये वाला कर दें डिस्क्राइब द विल्ड लाइफ, डिस्क्राइब वर्णन कीजिए द विल्ड लाइफ, जंगल की जिंदगी, कहाँ की, कुर्गी की, और या फिर ये वाला कर सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, और जब पर्सन था वो किस प्रकार का व्यक्ति था, वो बल्ली किस प्रकार की व्यक्ति थी या लड़की थी। इसकी ये वाला कर सकते हैं आप, यहाँ में दे रखेंगे इसमें दो करने केवल, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी वेल्थ क्या है ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की, इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचारों में, तो आप ये वाला कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा उसको समझे, छठा क्वेश्चन दे रखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, एक आंसर लिखना है, जैसे इसमें पहला वाला आ रखा है, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पेट्राइट्स, कैन दे बी रिपेड, तो व्हाट डज मंडेला के विचारों में जो पेट्राइट्स देशभक्त होता है वो क्या होता है, इसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर ये वाला कर सकते हैं, काफी आता कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, एनी का चरित्र चित्रण कीजिए, एनी के बारे में बताना है। सातवां क्वेश्चन आ रखा हु वॉज अमांडा, अमांडा कौन थी,
व्हाट इज what idea do you for what idea do you form her through in the poem। तो ये कर सकते हैं, या फिर इसका सेंट्रल आइडिया लिख दें अमांडा का। देखिए नीचे आ रखा है एक पोएम, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो पोएम लिख सकते हैं। राइट 4 लाइन्स, 4 लाइनें लिखिए पोएम की। ओके, 8वां क्वेश्चन आ रखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, किसी पोएम का। अब पोएम आ रखी है डस्ट ऑफ स्नो आ रखी है, आई टाइगर इन द जू आ रखी है, द बॉल पोएम आ रखी है। तो आई टाइगर इन द जू काफ़ी आता है, इसको जरूर याद कर लेना, ये वाला मोस्ट टाइम पे है, इसको जरूर तैयार करना है। 9वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आपको इसका भी आंसर लिखना है कि व्हाई डिड अनिल हायर हरि सिंह। जो अनिल था उसने हरि सिंह को कैसे हायर किया, कैसे काम पर रखा, इसके बारे में लिखना बना बना के। बी वाला है व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड, जो भोली थी वो क्यों हेजिटेटेड हो गई थी। व्हाई वाज भोली, जो भोली थी क्यों हेजिटेटेड हो गई थी टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, ये वाला कर सकते हैं। ओके, 10वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। ओके, देखिए पहला है डिस्क्राइब द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी। तो ट्रिकी के बारे में लिखना आपको, या फिर लिखना है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र चित्रण करना है। तो कैरेक्टर स्केच एक न एक पक्का आता है, आपको इनमें से जरूर तैयार करना है। मटिल्डा का, लेंचो का, एनी का, वल्ली का, ये सारे के सारे मोस्ट टाइम पे क्या है कैरेक्टर हैं, आपको जरूर तैयार करके जाने हैं। तो ये इस तरीके का मॉडल पेपर आ रखा है। ओके, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मॉडल पेपर समझ में आया होगा। और आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके फ्रेंड्स।